ये इसको शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी वो शेयर हो रही, क्या नाम है, स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा जी, चलें ठीक है। कोई इशू आ रहा है। लास्ट हमने जो स्टडी किया था वो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हम एंटरप्रेन्योर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर फॉर डिफरेंट रीजंस। ठीक है, और हमने यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योर जो ना, ही शुड बी एन इनोवेटर, a person who attempts to introduce new products, new productive techniques and new form of business organization। वो क्या होता है कि वो आपका जो क्या कहते हैं उसको कि वो, हाँ, इनोवेटर, इस पे रिस्क टेकर, जैसे इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि हाई रिस्क टेकर, जैसे फाइनेंस की टर्म है हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क और लो रिटर्न। अ पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, इसके बारे में भी हमने बात की थी कि फर्स्ट मूव क्या होता है। ठीक है, हम किस तरह फर्स्ट मूव लेते हैं और कंपनीज किस तरह फर्स्ट मूव लेते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि टच स्क्रीन जैसे एप्पल ने फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस की थी। ठीक है ना, तो फर्स्ट मूव करने का क्या एजेंडा होता है और किस तरह हम इसको फर्स्ट मूवर कैसे को कैसे एडवांटेजेस लेते हैं। उसकी बैक एंड रीजंस क्या थी कि जब आप बाद में आते हैं तो फिर आप क्या होते हैं, कंपेटिटर्स होते हैं। और कंपेटिटर्स क्या करते हैं कि कंपेटिटर्स नॉर्मली या तो वो अपनी प्रोडक्ट को ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे बेटर कोई, हाँ, चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, और या फिर उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ दें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ को मीट कर सके, या चीप हो या अच्छी हो। लेकिन अगर वो क्या नाम है देते हैं, अगर वो, अगर आप अच्छी चीज़ नहीं दे सकते या ऐसा नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा कि आपके लिए मसला होगा। ठीक है, इस तरह पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज मल्टीपल, ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं जो मैं हमने डिस्कस किया था कि जो मैनेजमेंट में आप लोग डिस्कस करते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। नीड्स टू प्रोसेस सर्टेन एबिलिटीज एंड क्वालिटीज। ठीक है, a clear vision of goal, motivated to achieve goals, coupled with having a high degree of self confidence, prepared to take moderate risk, resilience होना चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए, हैविंग इनिशिएटिव एंड इंडिपेंडेंस, processing leadership and organization skill, seeking creative solution to problem, a positive outlook, taking responsibility for decisions, a positive attitude to all tasks, being enterprising, recognizing business opportunity। जी, क्लियर विजन, विजन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ही शुड बी मोटिवेटेड
to achieve goals coupled with having a high degree of self confidence. जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंट, अगर आप खुद इस चीज के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। मॉडरेट रिस्क क्या होता है कि ठीक है, ये फाइनेंस की जैसे टर्म है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न है, तो नो डाउट, लेकिन इससे पहले हमें ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर को कि हाई रिस्क हाई रिटर्न के चक्कर में ऐसा नहीं है कि वो सारी जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो सारी उसकी चीज़ें हैं वो रिस्क में डाल दे, ठीक है। जैसे वॉरेन बफेट की बड़ी फेमस कोट है, डोंट पुट ऑल द एग्स इनटू वन बास्केट, कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डाल देने, ठीक है। तो आपको अपना जो रिस्क है उसको मेजर करना, उसको एनालाइज करना आना चाहिए। रेजिलियंस, बीइंग एबल टू टेक नो फॉर एन आंसर विदाउट गिविंग अप, हैविंग इनिशिएटिव एंड इंडिपेंडेंट, बीइंग एबल टू टेक नो मीन्स कि आपको नो कहना भी एक चीज होती है कि इनकार करना, आप कुछ चीजों को इनकार करना भी आना चाहिए, ये नहीं कि हर चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, मीन्स कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप छोड़ दें। रेजिलियंस मीन्स कि आपको एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सपोज आप ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में एक दफा फ्लॉप हो सकते हैं, कई दफा फ्लॉप हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो सारी उम्र लॉस भी करते रहते हैं, ठीक है, अभी तक लॉस होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो काम जो है वो गिव अप कर देना चाहिए। अगर आपका पैशन है, अगर आपने बड़ा सोच समझ के किया हुआ है, अगर आप उसकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज हैविंग इनिशिएटिव एंड इंडिपेंडेंस। जैसे हमने पहले मूव किया था कि इनिशिएटिव लेने वाला बंदा और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, खुददार। पोजेसिंग लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ठीक है, लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होना चाहिए। इस पे भी हम बात कर चुके थे, अगर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो आपको क्या करनी पड़ती है, आपको हायर करनी पड़ती है लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, या कोई ऐसा बंदा आप हायर करेंगे जो लीडर होता है। सीकिंग क्रिएटिव सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने इस चीज पे बात की थी कि आपकी पूरी एंटरप्रेन्योरशिप या पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है। जब भी आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इट मीन्स कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो डेली रूटीन मैटर्स में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आपकी प्रोडक्शन से, सप्लाई चेन से, लेबर से, एचआरएम से, लीडरशिप से, कई जगहों से आपको इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको एक क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, ठीक है। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ये कि नॉर्मली कि आप के पास कोई प्रॉब्लम आई है तो आप स्यापा करना शुरू कर देते हैं कि जी मारे गए, लुटे गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और कुछ लोग उस प्रॉब्लम को डी बैच करते हैं, कह रहे हैं कि उसको खोल फ्रोल करते हैं, उसको खोल लेते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें फेस क्यों हुई। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन ऐसे ही फाइंड किया जाता है कि सबसे पहले काज ऑफ एक्शन, जिसे आप बोलते हैं कि काज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है आपको। जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे या उस इश्यूज को सॉल्व कर देंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर क्या होगा कि आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव आउटलुक मीन्स कि बी पॉजिटिव रहने वाला बंदा हो, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजंस। सपोज आपको सम टाइम कुछ डिसीजंस बड़े हार्श भी लेने पड़ते हैं, सम टाइम आप रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उस चीज का एहसास और जिम्मेदार होना पड़ता है, ठीक है। ये आपने गलती की है तो उसको एडमिट करना चाहिए कि मैंने मिस्टेक की है। जब तक आप अपनी मिस्टेक को एडमिट नहीं करते तब तक क्या होगा कि आप अपनी उस मिस्टेक को करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है। जैसे हम अक्सर ये बोलते हैं कि एक मैनेजर और एक एंटरप्रेन्योर में, ये एक मालिक में और नौकर में क्या फर्क होता है। जो मैनेजर होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके पास मिस्टेक करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर या जो एक ऑनर होता है वो मिस्टेक्स कर करके सीख रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस एक होता है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू ऑल टास्क, बीइंग एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इस पे हमने बात की थी पैशनेट अबाउट देयर वर्क। क्लियर विजन पे भी हमने बात कर चुके हैं कि जी क्लियर विजन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स गोल सेटिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि स्ट्रगल जो होती है वो भी स्मार्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक आर योर गोल्स, प्रिसाइज, डिटेल एंड अनएम्बिगुअस।
आपके जो गोल्स होते हैं, जो आपके मिशन होते हैं, वो प्रिसाइज होने चाहिए, टू दी पॉइंट होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, डिटेल एंड एम्बिगुअस, मतलब इसके डिटेल में लिखा होना चाहिए कि आपने कौन सा काम कैसे करना है, किस टाइम पे करना है। अनएम्बिगुअस, उनमें कोई बाइसेंस या एम्बिग्यूटी ना हो, क्लियर कट हो चीज, मेजरेबल हो, मीन्स कि आपके गोल्स जो है वो मेजरेबल हो। ऐसा ना कि आपने कोई ऐसा गोल रख लिया है या ऐसी प्लानिंग कर ली है कि जो अचीव ही ना कर सकते हो आप, ठीक है। It should be achievable, relevant, does it contribute to the goals and strategies of the team, goals should focus on practical result to be achieved। गोल्स आपके रेलेवेंट होने चाहिए आपके काम से, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी आपने कोई प्लान्स कर लिए या ऐसी गोल्स कर लिए कि जो ना तो अचीवेबल हो, ना ही आपके उस प्रैक्टिकली रेलेवेंट हो आपके काम के। टाइम बाउंड, when will this goal be achieved, is completion date realistic, कि आप उसको एक टाइम पे होना चाहिए। जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं तो उसको एक टाइम भी होना चाहिए कि हमने इतने टाइम में ये काम करना है। ऐसा नहीं है कि वो आप टाइम सेट नहीं करते और वो क्या होता है कि वो फिर आपका चलते ही रहता है जी। वो एक काम है जो आपने 6 माह में कंप्लीट करना है, वो 6 साल में कंप्लीट नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं, इसको इस स्मार्ट इज एब्रिविएशन ऑफ बी स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड हाउ इज इट मेजरेबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने उसके हिसाब से देखनी है। अच्छा, रेजिलियंट, बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट इजी, देयर विल बी ग्रेट exhilarating moments, but there will be some moments disappointment. Resilience is the capacity within self to bounce back, recover after disappointment. Entrepreneurs must be resilient to stay their course if they believe they are on track and flexible to adapt the environmental change. Resilient क्या होना है कि पक्के होना, आप इसको पंजाबी में कहना है कि ढीठ होना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको जो है ना, रेजिलिएंट होने का मकसद ये है कि आपका उस हिसाब से नेवर गिव अप, कि आप अपने काम को अधूरा ना छोड़ें। जब आप एक चीज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो गिव अप का, जब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जब कुछ चीज स्टार्ट करते हैं, तो जब हमने इसको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी आपने कोई काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि तो सबसे पहले आपको देर विल बी ग्रेट एक्सिलरेटिंग मूवमेंट। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि सब धुन के पक्के जिसे आप बोलते हैं कि होना चाहिए। सबसे पहले जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई वेंचर क्रिएट करने का सोचते हैं, तो उसको सोचने से पहले 1000 दफा सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या सीन है, ठीक है। जब आप स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। रेजिलिएंट मीन्स कि ढीठ होके लगे रहे, ठीक है। आपको हो सकता है कि कभी कभी बड़े एक्साइटेड मोमेंट्स फील होते हैं और कभी कभी लाइफ में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ये फील होना शुरू हो जाता है कि भाई आप हो क्यों इस दुनिया में, या आप ये कर क्यों रहे हो, या आप सारा कुछ गलत कर बैठे हो, और बहुत मायूस हो जाते हैं। लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर आपको मायूस होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो रेजिलिएंट कोशिश करते रहना चाहिए, या फिर ये है कि उस कोशिश करने से मुराद ये नहीं है कि आप बस नहीं भी हो रहा तभी लगे रहें, मीन्स कि आप उसको पॉजिटिवली देखें चीज़ों को। और गिव अप करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आपने शुरू क्यों किया था, ठीक है। Organized entrepreneurs, especially the ones that go solo, are the business, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि entrepreneur जो होता है ना, वो एक बेसिकली सोलो चलता है, ठीक है। फिर उसकी टीम बनती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने गोल्स की तरफ निकल पड़ता है।
तो सम टाइम वो जब इनिशियली चीजें स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि वो खुद ही टॉप मैनेजर भी खुद ही होता है, मिडिल मैनेजर भी खुद ही होता है और लोअर मैनेजर भी समटाइम्स को खुद ही बनना पड़ता है। वो अकाउंटेंट भी होता है, वो स्वीपर भी होता है और वो मालक भी होता है, नौकर भी होता है। तो उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसको क्या, अगर वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजर नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि स्टार्ट में उसके पास टीम ना हो प्रॉपर, या उसके पास इतने एम्प्लॉयज ना हो, या हो सकता है वो किस तरह का स्मॉल वेंचर है, तो उसको एक टाइम में मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। तो ये जो मल्टीटास्किंग है ये क्या है कि इसके लिए उसको एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेंट इन ह्यूमन रिलेशंस। अगर वो ह्यूमन रिलेशंस में कॉम्पिटेंट नहीं है तो एक अच्छा एचआरएम या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नहीं हो सकता। मस्ट बी इंस्पायर देयर एम्प्लॉयज टू वर्क टुवर्ड्स देयर विजन एंड अचीव कॉमन गोल्स व्हाइल, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट जो है इन ह्यूमन रिलेशंस, तो उसको लोगों से कैसे काम करना है, कैसे नहीं। ये सेल्फ अवेयर और टेक्निकल नॉलेज और मार्केट नॉलेज, सुपीरियर कस्टमर सर्विस, ये हमने डिस्कस कर लिया था। एंटरप्रेन्योर्स फैमिली, एंटरप्रेन्योर्स फैमिली, हाँ जब एंटरप्रेन्योर फैमिली में ये एक सेक्रिफिकेशन है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स फैमिली को सेक्रीफाइस किस तरह करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, एंटरप्रेन्योर जो है उसकी फैमिली को, इन केस ऑफ वो अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, ठीक है, उसको फाइनेंशियल रिस्क भी होते हैं, ठीक है, उसको नुकसान हो गया तो उसकी फैमिली भी सरवाइव करेगी, ठीक है। सपोज आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आ जाते हैं, या आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई आपकी सेविंग है, आप अपनी बिल्डिंग मॉर्गेज करवाते हैं, उनके लोन लेते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो अल्टीमेटली अगर आपको नुकसान होता है तो आपकी फैमिली को भी सरवाइव करना पड़ता है। ये फैमिली, सिर्फ आप ही एट रिस्क नहीं होते, आपकी फैमिली भी एट रिस्क होती है, ठीक है। फिलहाल सर जस्ट हम इतना करेंगे, आज फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है आपकी, ठीक है, और मेरी कुछ सेटिंग में इशू आ रहा है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। सर मुझे फ्लू है, मैं लीव करने लगा हूँ जी, कर लें लीव? और इज देयर एनी क्वेश्चन? चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच।